नमस्कार दोस्तों, बीवीएस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट में हमने आपको बताया था कॉलम का बीवीएस निकालना, फुटिंग का बीवीएस निकालना और एक्सेल सीट में बीवीएस को सेट करना। ये चौथे पार्ट में आज हम आपको बताएंगे बीम का बीवीएस हम कैसे निकालते हैं, बीम का बीवीएस हम कैसे बनाते हैं, उसका वेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कटिंग लेंथ निकालना। कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा बार कहाँ कहाँ लगाते हैं। उसके बाद हम टोटल लेंथ निकालना आपको सिखाएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि इसको वेट कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेट में कैसे ले आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको हम बताएंगे और इस वीडियो के बाद आप बीम की बीवीएस पूरे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बीम का बीवीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे आसान भी होता है। बीम का बीवीएस निकालना सबसे आसान होता है। तो अगर जिसको बार बेंडिंग शेड्यूल बिल्कुल भी ना पता हो वो इस हमारे सीरीज को देखें। आप शुरू से और अब तक सारे पार्ट को बीवीएस की सीरीज को देखें, आपको बड़े अच्छे से बीवीएस निकालना समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल सीट कैसे बनाते हैं बीवीएस का, वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में अपना जो भी सजेशन है वो हमें दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बीवीएस ऑफ बीम। ये हमारा बीम है जो कि हमारे 2 कॉलम C1 और C2 के बीच में ये बीम है B1। बीम इन दोनों कॉलम के बीच का जो स्पैन है वो है 3 मीटर का। 3 मीटर का ये स्पैन है। हमारे जो है बीम की जो साइज़ है वो है 230 बाई 300 का, और हमारा जो कॉलम है उसकी भी साइज़ है 230 बाई 230 mm का। ये हमारे कॉलम का साइज़ है जिसमें जाके बीम जुड़ रही है। बीम में जो है हम 6 सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं 3T 16 mm की, ठीक है। और जो हम इसमें रिंग बांध रहे हैं वो रिंग जो है 8 mm की है, जो 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हम यहाँ पे रिंग बांध रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें एक चीज़ निकालनी होती है सबसे पहले, साइज ऑफ एल। बीम का बीवीएस जब भी हम करते हैं तो देखते हैं पहले अगर ड्राइंग में एल की साइज़ दी हुई है तो हम उसे एज इट इज़ पुट कर देते हैं, वरना हम साइज ऑफ एल निकालते हैं। साइज ऑफ एल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डेवलपिंग लेंथ प्लस क्लियर कवर माइनस साइज ऑफ कॉलम। अब जो है देखिए, डेवलपिंग लेंथ हम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी हमारा कॉलम और बीम मिलते हैं वहाँ पे हम इस सरिया में डेवलपिंग लेंथ प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं, कॉलम और बीम, वहाँ पे हम डेवलपिंग लेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अगर डेवलपिंग लेंथ के बारे में आपको विस्तार से वीडियो देखनी है तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके आसानी से डेवलपिंग लेंथ के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो सब हम साइज ऑफ एल निकालेंगे तो डेवलपिंग लेंथ हमारा कितना हम देते हैं 50D। डेवलपिंग लेंथ ये नॉमिनली हम 50D देते हैं। डायमीटर कितना सरिया का, 16 mm, तो 50 × 16 प्लस क्लियर कवर, कॉलम में क्लियर कवर होता है 40 mm का, हम क्लियर कवर दे देते हैं कॉलम में, तो उसमें प्लस कर देंगे 40 माइनस साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉलम कितना है, 230, ये 230 mm है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको जब हम 50 × 16 प्लस 40 माइनस 230 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 610 mm। मतलब साइज ऑफ एल जो हमें यहाँ पे एल देना है वो 610 mm का देना है। अब कटिंग लेंथ ऑफ B1 की कटिंग लेंथ हम निकालेंगे। B1 हमारा क्या है, बीम वन में जो सरिया हमारी लग रही है उसकी कटिंग लेंथ हम निकालेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, कटिंग लेंथ ऑफ B1 का मतलब कि B1 में ये जो हमारा मेन बार लग रहा है B1 में, इसकी एक बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। फिर जितना 6 है उसमें 6 में इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। तो कटिंग लेंथ ऑफ B1 कितना होता है, टोटल लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। पहले तो हम टोटल लेंथ निकाल देंगे कि यहाँ से और ये यहाँ तक कितना इसका टोटल लेंथ पड़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो बैंड डिडक्शन होगा, मतलब जहाँ जहाँ सरिया मुड़ती है वहाँ थोड़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़ी हुई सरिया को डिडक्ट कर देते हैं, जिसे हम बैंड डिडक्शन कहते हैं। तो हम उस बैंड को डिडक्ट कर देंगे जहाँ जहाँ पे सरिया मुड़ी होगी। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, बीम का बीवीएस सबसे सिंपल होता है, आपकी फुटिंग से, कॉलम से, स्लैब से सबसे सिंपल होता है। बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें 2 ही चीज़ होती है, सबसे पहले इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं, इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं, फिर टोटल लेंथ निकाल के हम वेट निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है बीम का बीवीएस, इससे सिंपल कुछ भी नहीं होता। तो कटिंग लेंथ अब B1 हम निकालेंगे तो टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी, तो सबसे पहले टोटल लेंथ देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे टोटल लेंथ निकालना। तो देखिए ये क्या है, एल है, एल कितने का हमारा है 610, तो 610 हमने लिख दिया। उसके बाद ये देखिए, ये जो एरिया है हमारा, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक ये वाला एरिया, ये क्या है, ये कॉलम के अंदर जो हमारा बीम ऐसे गया है हॉरिजॉन्टली,
ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉलम के साइज कितना है 230 mm, और ये कहाँ तक जाता है, जहाँ तक हमारा क्लियर कवर ना हो। तो 230 में से हम क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो ये एरिया हमें पता चल जाएगी। तो 230 माइनस क्लियर कवर 40 mm, तो 190 mm हमारा ये अंदर गया है बीम के अंदर, हमारा कॉलम के अंदर हमारा बीम 190 mm तक ये बार गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो 190 कर लेंगे। फिर स्पैन हमारा आ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये 3 मीटर का है ही। फिर सेम यही चीज़ यहाँ पे आके उठ के आ रही है 190 mm प्लस 610 mm का हमारा एल। तो ये हमारा टोटल लेंथ हो गया 610 का एल, 190 हॉरिजॉन्टली अंदर जा रहा है, 3000 का जो है हमारा स्पैन हो गया, 190 फिर इधर को जाएगा और 610 का फिर एल हो जाएगा। तो ये टोटल लेंथ ये अलग अलग भी होता है, कहीं कहीं ये हमारा जो बीम है ये आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ेगी तो हम एल नहीं देंगे, तो आगे बढ़ेगी तो हम उस चीज़ को सेंटर टू सेंटर लेके अपना कर लेते हैं। तो जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से हम करते हैं। कहीं एल होता है, अगर आगे बढ़ेगा तो एल नहीं होता है, तो वहाँ एल नहीं लेते हैं, तो फिर ये वाला हिस्सा हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा टोटल लेंथ मिल गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बैंड डिडक्शन। तो बैंड हमारे क्या बन रहा है, एक जगह जहाँ 90 डिग्री मुड़ती है वहाँ हमारा 2D डायमीटर हमारा जो इतना होता है उसको 2 इंटू करके उतना mm हम माइनस कर देते हैं। तो 2D हमारा यहाँ से माइनस होगा, 2D हमारा यहाँ से माइनस हो गया, मतलब 4D माइनस हो गया, मतलब 64 mm माइनस हो गया। तो ये हमारा टोटल निकल के आया 4536 mm। ये हमारा निकल के आया एक सरिया का कटिंग लेंथ। अब हमारे पास कितने 6 सरिया हैं, तो हम क्या कर देंगे 4536 mm को हम 6 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27260 mm, मतलब कि 27.216 मीटर। ये हमारा निकल के आ जाएगा। एक कटिंग लेंथ को हम 6 में इंटू करके हम यहाँ टोटल लेंथ निकाल दिए, मतलब एक बीम को इसको B1 को बनाने में जो हमारा हॉरिजॉन्टली टोटल लेंथ सरिया की लगेगी 16 mm की, वो 27.216 मीटर लगेगी। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा रिंग। अब रिंग का कटिंग लेंथ निकाल लेंगे एक बार। तो कटिंग लेंथ ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 2a + b + 2 इंटू हुक माइनस बैंड डिडक्शन। अब ये इसमें हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ए की, बी की और हुक की। हुक हमारा कितना होता है, हुक नॉर्मली हम 10D निकालते हैं। जो हमारा हुक जो ही मुड़ रहा है ना, इसको नॉर्मली हम 10 इंटू D करते हैं। इसका डायमीटर है 8 mm का, मतलब 80 mm का तो हम हुक ले लेंगे। तो हुक हमारा हो गया। ए और बी क्या होता है, तो देखिए हमारा जो ये साइज है, ये ए साइज है, ये हमारा बी है। तो ये होता है, ये जो हम रिंग बनाते हैं ना, तो ये इसका डिस्टेंस जो होता है, एक साइड का डिस्टेंस इसको हम ए मानते हैं, और दूसरे साइड का जो ये डिस्टेंस होता है, ये लेंथ, इसको हम बी मानते हैं। तो ये लेंथ कितना होता है, तो मान लीजिए हमारे बीम की साइज है 230/300, तो इधर का साइज 230 है। 230 में से क्या ये यहीं तक है ना, ये जो है क्लियर कवर तो है नहीं, 230 में से हम क्लियर कवर को माइनस कर देंगे। क्लियर कवर अब बीम कितना है 25 mm, तो 25 50 mm माइनस कर देंगे। 230 माइनस 50 हो जाएगा 180 mm। दूसरा क्या हो गया 300 mm, तो 300 mm से 50 माइनस कर देंगे 250 mm। तो ए हमारा आ गया 180 mm, बी हमारा आ गया 250 mm। बिल्कुल सिंपल है, बीम के जो BBS में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। तो ए भी हमें मिल गया 180 mm, बी भी मिल गया 250 mm, हुक लेंथ भी मिल गया 80 mm। अब हमारा बचा बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2D, यहाँ पे 2D, यहाँ पे 2D, और ये 135 mm उड़ रहा है, तो यहाँ पे 3D डिडक्ट करते हैं। 3D यहाँ पे और 3D यहाँ पे, तो 2 2 4 2 6 3 9 3 12, मतलब 12D हम माइनस कर देंगे। तो 12 इंटू 8 = 96, तो 96 हम माइनस कर देंगे। अब इसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए 180, बी की जगह हम पुट कर देंगे 250 और हुक की जगह 80 और बैंड डिडक्शन 96। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.924 मीटर एक रिंग का कटिंग लेंथ आ जाएगा। टोटल कितनी रिंग लगेंगी, तो टोटल रिंग का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ अपन स्पेसिंग +1। लेंथ कितना है हमारा, तो ये स्पेन से स्पेन तक 3 मीटर की लेंथ है। स्पेन जो होता है उसी में हम रिंग लगाते हैं। तो 3000 डिवाइड बाई स्पेसिंग कितनी थी 150, तो 150 + 1, तो हमारा टोटल 21 रिंग लगेगा। एक रिंग की कटिंग लेंथ हमारी कितनी है 0.924 मीटर, तो 21 की कितनी होगी, तो 21 इंटू 0.924 मीटर कर देंगे तो 19.404 मीटर हमारी एक रिंग की टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार ऑफ रिंग हमें निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या हुआ, हमारे जो है बीम का जो मेन बार है, जो हमारा ये बार है, उसकी भी हमें कटिंग लेंथ निकल के आ गई। टोटल कटिंग लेंथ 27.216 मीटर, और हमारे रिंग की भी आ गई। अब इसको क्या करेंगे, वेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वेट में कन्वर्ट करने का सिंपल फार्मूला D² / 162 इंटू
टोटल लेंथ। तो डी स्क्वायर हमारा डायमीटर कितना है 16 का स्क्वायर। अब इस वाले पे 16 वाले पे हम क्या करेंगे 16 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू टोटल लेंथ हमारा कितना आया था उसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 43 kg। आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ये तो आसान है, ये तो आपको पता होगा वेट का फार्मूला। अगर ना पता हो तो आप जान लीजिए, वेट निकालने के हम डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ करते हैं, जिससे हमें सरिया का वेट निकल के आ जाता है। वेट अब बार ऑफ 8 mm, तो 8 mm का भी सेम फार्मूला, टोटल कटिंग लेंथ जो आई है उसमें हम ये फार्मूला लगा के ये निकाल लेंगे। तो हमारा 16 mm का जो वेट निकल के आ गया 43 kg, और 8 mm का जो वेट निकल के आ गया 7.66 kg। तो ये हमारा वेट निकल के आ गया। तो बीम का जब भी हम बीबीएस निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका लेंथ, कटिंग लेंथ निकालेंगे, फिर टोटल लेंथ निकालेंगे, फिर उसका वेट निकाल देंगे। और सब में यही करते हैं हम, कटिंग लेंथ निकालते हैं, टोटल लेंथ निकालते हैं, वेट निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये है इसकी एक्सेल सीट। इसमें हमने बता दिया है कि बीबीएस को कैसे हम एक्सेल में सेट करते हैं। आप देख लीजिए, इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझने की कोशिश कीजिए, और एक्सेल में आप इसको सेट करके खुद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। बीबीएस सीरीज के सेकेंड पार्ट में हमने काफ़ी विस्तार से बताया है कि कैसे हम बीबीएस की एक्सेल सीट बनाते हैं। आप उसको देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।